शेर कहना चाहूंगा। हाँ जी। कि आपको सुखन के उसूल आते हैं, आपको सुखन के उसूल आते हैं, करें कलाम तो बातों से फूल आते हैं, और आपके पढ़ाने में है इतनी मिठास कि बुखार हो तब भी बच्चे स्कूल आते हैं। क्या बात है। ये नेता जो है ना छोड़ने वाले, ये शायर को भी नहीं छोड़ेंगे। ये कवित्री और कवियों हमें आगे आपके भी दिमाग में कुछ आ गया होगा। हाँ 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 बताइए। भाई साहब के लिए, फैज साहब के लिए, फैज साहब के लिए। हाँ जी। मालूम है साहब, मॉडर्न पोइट्री में फैज साहब का नाम, ये फैज है वो वाले फैज, इनसे दिल का रिश्ता है। दिल का रिश्ता है। सुनाइए फिर। देखिए साहब, एक गुनाह कर चुका हूं तुमसे प्यार करके, एक गुनाह कर रहा हूं तुमको याद करके, ये गुनाह पे गुनाह जो किए जा रहा हूं, ये छोड़ेगा हमको बर्बाद करके। क्या नाम है? प्रोफेसर मुरारी भूषण, जामताड़ा वीमेंस कॉलेज में साइकोलॉजी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो। बड़ी चोट खाए हुए हैं प्रोफेसर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसने मोहब्बत नहीं की उसने कुछ नहीं किया। एक तुम हो जिसे प्यार भी याद नहीं, और एक मैं हूं जिसे और कुछ याद नहीं। और जिंदगी मौत के दो ही तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, जी जनाबे अली, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साहब, आइए हुजूर। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं पकड़ जी जी बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी, आपने मुझे याद किया और हुक्म किया है कि तरन्नुम में गजल सुनाइएगा। हमारा काम तो मोहब्बत बांटना है। वाह, मोहब्बत बांटना था। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। मैं आपको मोहब्बत पर ये गजल सुनाऊंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी लीजिए, पकड़ लीजिए आराम से। हाँ जी। दोस्तों, मैं कवियों को दे सकता हूँ, बाकी नेताओं को देने का मेरे पास हिम्मत नहीं हुई कभी भी आज तक। जी ठीक है, लीजिए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इजाजत है। हाँ जी। याद आता है बहुत छोड़ के जाने वाला, याद आता है बहुत छोड़ के जाने वाला, एक ही शख्स था क्या साथ निभाने वाला। क्या बात है। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत याद आता है बहुत छोड़ के जाने वाला, एक ही शख्स था क्या साथ निभाने वाला। और खून के रिश्तों को तकसीम नहीं कर सकता, सहन के बीच में दीवार उठाने वाला। क्या बात है भाई। वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत अच्छा शेर। बहुत खूब, बहुत खूब। खून के रिश्तों को तकसीम नहीं कर सकता, सहन के बीच में दीवार उठाने वाला। और चार मिसरे और सुनिएगा कि इतना खुददार है फरियाद नहीं करता है, इतना खुददार है कि फरियाद नहीं करता है, इतना खुददार है फरियाद नहीं करता है, जख्म सह लेता है बेदाद नहीं करता है। और इश्क इंसान को ले जाता है मेराज तलक, हाँ। इश्क इंसान को बर्बाद नहीं करता है। क्या बात है। वाह वाह साहब, प्रोफेसर साहब, ये आप ही की तरफ था शेर। इश्क इंसान को ले जाता है मेराज तलक, इश्क इंसान को बर्बाद नहीं करता बहुत है। खूब, बहुत खूब शेर। और दोस्तों, गजल का मतलब सुन लीजिए। इरशाद साहब। एक चुभन सी मेरे सीने में निहा है अब तक। गजल सुना रहा हूं दोस्तों। एक चुभन सी मेरे सीने में निहा है अब तक, दिल के किरतास पे एक दर्द जवां है अब तक। क्या बात है। दिल के किरतास पे एक दर्द जवां है अब तक, उसको माजी का नहीं है कोई ख्याल मगर, माजी मैंने पीछा। हाँ। उसको माजी का नहीं है कोई ख्याल मगर, मेरी आंखों में वो चाहत का जहां है अब तक। क्या बात है। उसको माजी का नहीं है कोई ख्याल मगर, हाँ। मेरी आंखों में वो चाहत का जहां है अब तक। वाह। और तूने जिस घर को सजाने की कसम खाई थी, वाह, तूने जिस घर को सजाने की कसम खाई थी, देख उस घर में हर एक सिमत धुआं है अब तक। क्या बात है। देख उस घर में हर एक सिमत धुआं है अब तक, जिससे इजहार किया था कभी दर्दे दिल का, मेरे हालात पे वो रक्स कुना है अब तक। क्या बात है। जिससे इजहार किया था कभी दर्दे दिल का, मेरे हालात पे वो रक्स कुना है अब तक। तरन्नुम की जानिब चलूं? जी जी जी, जनाबे अली, जनाबे अली, उसी की दरकार है, वही चाहते हैं सारे लोग। आने को है बहार, उसे कुछ खबर नहीं। क्या बात है भाई, वाह, निकाला हुआ है। आने को है बहार, उसे कुछ खबर नहीं। आने को है बहार, उसे कुछ खबर नहीं, लेकर खुदा का नाम भंवर में उतर गया। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शेर।
बहुत बढ़िया इरशाद, बहुत अच्छा। लेकर खुदा का नाम भंवर में उतर गया, होना है कैसे पार उसे कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा। और जो आगाज हुआ है निश्चित तौर से वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं आज कुछ अलग भैया जी कहें, और उसमें शायर, कविताएं, नेता सारे लोग शरीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं फैज साहब को बुलाता हूं। फैज साहब, आप क्या सोचने जा रहे हैं कि 25 में ये गलत हुआ, 26 में हम ये करेंगे? मैं 25 की बात क्या करूं, जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। देखिए, गलतियां जो भी हुई हैं, चाहे सुनिए, तुम्हें बहुत समझ में आ रहा है, बहुत समझ में, मतलब सारा मुशायरा तुम ही समझोगे। खड़े रहो। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। लेकिन तीर कहां जाकर लगा और उससे क्या सबक मिला, यह ध्यान देना चाहिए। सांप्रदायिकता का भाव अपने दिल में हम नहीं रखेंगे। हर हिंदुस्तानी, हर दुनिया का वासी हमारा भाई है। जातिवाद का भाव हम नहीं रखेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित इस भाव से काम करेंगे। और 2026 आने वाला है तो नई उमंग है, नई उम्र है, नया नया उल्लास है और हरी भरी मेरी धरती पर नवयुग का मधुमास है। इसलिए स्वाति जी और सबको कह रहा हूं, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज और मेरे भाई, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनेंगे। कुछ स्किल डेवलप अपने अंदर करेंगे, संकल्प से चलेंगे। वेरी गुड जी। आइए बस जी, आइए। कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से हैं। हाँ जी, मंगवा लियो, प्लानिंग से चलेंगे। बहुत अच्छी बात, डायरी जरूरी है। नई डायरी, हाँ, इसमें पन्ने में लिखना शुरू करिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा विवेक जी, थैंक यू सो मच। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाता हूं, उनकी क्या नजर है, 25 में क्या हुआ और 26 में वो क्या करेंगे जी। बीजेपी वाले मुस्कुरा रहे हैं तुम्हारे पीछे बैठे हुए। देखो प्रतीक जी, मैं पार्टी से बिलोंग करता हूं, राजनीतिक, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं शायरी तो यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, हमें भी कहाँ शायरी आती है। यहाँ पे थोड़ा राजनीतिक ही बात करूंगा। आप बिल्कुल करिए। सबसे पहली बात तो 25 में सबसे पहले तो मैं जो है कहना चाहूंगा कि कई ऐसी चीजें हुई हैं जिससे हमारे देश को गौरवान्वित महसूस हमने किया है। फिर चाहे वो बात हो कि वर्ल्ड वुमेन, हमारी जो क्रिकेट टीम थी वो वर्ल्ड कप लेकर आई, हमारा देश गर्व हुआ। और उसके साथ ही हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि कैसे हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान की हमने गर्दन को जो है पकड़ने का काम किया, दबोचने का काम किया। तो हमारे देश ने जो है 2025 में कई हमने उपलब्धियां भी हासिल की, लेकिन कई, जैसा आपने कहा कि 26 में क्या सीख लेना है, तो सीख की भी मैं यहाँ पे जो है बात करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीख छोटे से छोटा बच्चा भी देना चाहता है तो उसकी भी सीख को ले लेनी चाहिए, अगर वो काम की हो। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार अगर नेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान दे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के ये शो कर पा रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स अगर सिक्योर होंगे तभी हम ये कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि अभी 2025 में ही 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ। उस समय पे हम सब लोगों ने कई महीनों तक जो है इसकी चर्चा भी की। उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें 10 नवंबर को अगर दिल्ली में लाल किला में ब्लास्ट होता है, अगर इस देश की राजनीति में जो इस देश की राजधानी में जो है ब्लास्ट होता है, तो आप सोचिए कि क्या इस देश की अभी जो है सुरक्षा को लेकर है। तो सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए। एक मिनट, वेरी क्विक, क्या कहना थे आप? मैं क्या सिक्योर हो तभी बैठे हो? हाँ, वही कहा उन्होंने।